डिफेंस मैकेनिज्म में दो चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, एक होता है रिप्रेशन और एक होता है सप्रेशन। क्या मतलब है रिप्रेशन का और क्या मतलब है सप्रेशन का? तो रिप्रेशन का मतलब है सर आपका अनकॉन्शियसली किसी भी पेनफुल इवेंट को दबाना, राइट, भूल जाना, फॉरगेट हो जाना, अनकॉन्शियसली किसी भी पेनफुल इवेंट को भूलना जो है वो आपका रिप्रेशन है। क्या है? रिप्रेशन है। जैसे कोई भी आपका एक्सीडेंट हुआ, उसको आप एक्सीडेंटली भूल गए, अनकॉन्शियसली आपके दिमाग में ही नहीं आ रहा है, आप घूमने जा रहे थे, आपका एक्सीडेंट हुआ, फिर आप आगे घूम के वापिस आए, तो अगर उसको कोई इंसिडेंस पूछता है तो वो सब चीजें बताता है, पर वो जो एक्सीडेंट हुआ वो भूल गया, अनकॉन्शियस माइंड में चला गया, वो भूल गया, उसको याद ही नहीं है। इसको तो बोलते हैं सर रिप्रेशन। क्या बोलते हैं? रिप्रेशन। सप्रेशन का मतलब है कॉन्शियसली आप किसी चीज को भूलने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बोलते हैं सर सप्रेशन। ध्यान रखिएगा, रिप्रेशन में अनकॉन्शियस माइंड में चली गई है और सप्रेशन में आप कॉन्शियसली बार बार आप कॉन्शियसली उस चीजों को अवॉइड कर रहे हैं कि वो याद नहीं आए आपको। अब क्या हुआ सर, एग्जाम दे रहे हैं आप और टीचर ने आपकी नकल को पहले ही पकड़ लिया क्लासरूम में घुसने से पहले। अब आप पेपर लिख रहे हो, बार बार आपको दिमाग में आ रहा है वो टीचर ने मेरे को पकड़ लिया, अब मेरे नंबर कितने आएंगे, कैसे करेगा? तो आप कॉन्शियसली उसको भूलने की कोशिश कर रहे हो। बात समझ में आ गई सर? तो ये सप्रेशन और रिप्रेशन दोनों ही अलग चीज है। एक अनकॉन्शियस माइंड में चली गई है और एक कॉन्शियस माइंड में सप्रेस करने की आप कोशिश कर रहे हैं, उसको बोलते हैं सप्रेशन। दो डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला है आपका सब्स्टिट्यूशन एंड कन्वर्जन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट, ठीक है, कोई सप्लीमेंट्री वाली फीलिंग आ रही है कि ये नहीं तो ये सही, ठीक है, तू नहीं तो कोई और सही, ये वाली फीलिंग होती है। तो अगर कोई प्यार करने वाले आदमी है, लोग हैं, तो सर एक लड़की नहीं मिली आपकी तो फिर क्या कर दिया कि सर तू नहीं तो कोई और सही, ये क्या है? आपका सब्स्टिट्यूशन है। अगर आप प्रोफेशनल की बात करें तो अगर आप आईएएस बनना चाहते थे और आप आईएएस तो नहीं बन पाए, पर आप क्या बन गए? आरएस में सेलेक्ट हो गए, राइट। आप जिला कलेक्टर नहीं बन पाए तो उप जिला कलेक्टर बन गए, क्लियर हो गया, आप तहसीलदार बन गए, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। आप डॉक्टर नहीं बन पाए तो आपने नर्सिंग ज्वाइन कर लिया, आप नर्स बनना चाहते थे और आपने क्या कर दिया? डी फार्मेसी ज्वाइन कर लिया। तो अगर आप ऐसा करेंगे, इसका मतलब है कि जो हायर पोस्ट है उसको अचीव नहीं कर पाए, एक हायर गोल को अचीव नहीं कर पाए, तो आपने लोअर गोल को अचीव करके भी अपने आप को क्या कर दिया? सेटिस्फाइड करके रख दिया, उसको बोलते हैं आपका सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट बात करते हैं कन्वर्जन की। कन्वर्जन का मतलब क्या है कि सर दिमाग के अंदर इतनी टेंशन हो गई कि दिमाग जो है वो फट रहा है मेरा, राइट, कि सर इतनी सारी टेंशन हो गई है। अब उस टेंशन को क्या करेगा? दिमाग फटना तो नहीं चाहता, तो वो टेंशन जो है वो आपके फिजिकल सिम्टम में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जन। क्या बोलते हैं? कन्वर्जन। तो जो मेंटल स्ट्रेस है वो किस में आ जाएगा? फिजिकल स्ट्रेस में आने लग जाएगा। इसका मतलब है आपका सर दर्द रहने लगेगा, आपकी छाती में दर्द रहने लगेगा, आपको पैल्पिटेशन फील होगा। तो ये सभी फिजिकल सिम्टम्स में, मेंटल इलनेस जो है वो फिजिकल सिम्टम में दिखने लगेगी, उसको कन्वर्जन कहते हैं। तो डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटेलेक्चुअलाइजेशन के बारे में। तो देखते हैं सर क्या आइडेंटिफिकेशन है और क्या मतलब होता है आपके इंटेलेक्चुअलाइजेशन का। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब है अपनी आइडेंटिटी को ढूंढना। अब अपनी आइडेंटिटी को कहां ढूंढेंगे? एक आदमी आईएएस ऑफिसर बनना चाहता था, पर वो आईएएस ऑफिसर जो है वो नहीं बना किसी कारणवश। वो अपने बच्चे को आईएएस बनाना चाहता है, वो अपने सपनों को जो है वो किस में देखना चाहता है? अपने बच्चे में देखना चाहता है। वो दूसरों की सफलता में अपनी सफलता समझता है। क्या समझता है? दूसरों की सफलता में उसका बच्चा आईएएस बन गया तो वो कहता है कि मेरा सपना पूरा हुआ। ये आइडेंटिफिकेशन है। क्या है? आइडेंटिफिकेशन है। नेक्स्ट आपका इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इंटेलेक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, अपनी इंटेलेक्चुअल पावर को यूज करना है। बात समझ में आई सर? कहां पे बोलना है, कहां पे नहीं बोलना है, ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अरे सर 10 लोग आ रहे हैं और 10 लोग वहां खड़े हैं और उसमें से एक बंदे ने आपको गाली दे दी। अब आप वहां पे झगड़ा करोगे तो पिटे जाओगे, ठीक है, आपको धो धो के जो है वो हनुमान बना देंगे। सही है या नहीं है? और अगर एक ही बंदा है और आप 2 बंदे हैं और अगर झगड़ा हो जाता है, गलती आपकी नहीं है, तो भी आप धो डालो, ये होता है इंटेलेक्चुअल। तो आपकी बुद्धि का जो है वो इस्तेमाल करना है कि कहां पे इंटेलेक्चुअलिटी दिखानी है, कहां पे नहीं दिखानी है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप सही हो, गलत हो और वहीं पे डिसीजन लेना पड़ेगा। तो आपको चीजें समझनी पड़ेगी कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। इसको समझने के लिए जो डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं उसको कहते हैं इंटेलेक्चुअलाइजेशन।
रिग्रेशन एंड डिनाइल दो डिफेंस मैकेनिज्म है, इन दोनों को समझते हैं सर क्या है। रिग्रेशन के अंदर क्या होता है, आपको रिग्रेट होता है, राइट। आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें मैच्योरिटी से आप इमैच्योरिटी की तरफ चले जाते हैं, उसको बोलते हैं रिग्रेशन, राइट। जैसे आपने गलत इंजेक्शन लगा दिया, गलत प्रोसीजर कर दिया और आप खड़े खड़े रोने लग गए किसी सीनियर को इन्फॉर्म करने की बजाय, तो ये क्या है सर, आप फ्लाइंग टू चाइल्डहुड जा रहे हैं, आप इमैच्योरिटी वाला बिहेवियर कर रहे हैं, ये होता है सर आपका रिग्रेशन। क्या होता है, रिग्रेशन। नेक्स्ट होता है सर डिनाइल। डिनाइल का मतलब होता है एक्सेप्ट ही नहीं करना सिचुएशन को, नॉट एक्सेप्टिंग द सिचुएशन। कोई भी ऐसी आपको चीज बोली किसी ने या फिर कोई बात बोली, उसको आप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, उसको बोलते हैं डिनाइल, बिल्कुल साफ मना कर देना। जैसे अगर किसी ने कह दिया कि आपके खास दोस्त जो है वो सबसे अजीज मित्र है, उसका एक्सीडेंट हो गया, राइट, और उसकी डेथ हो गई, आप कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि आप में वो इतनी पावर नहीं है कि आप एकदम एक्सेप्ट करो, माइंड एकदम उस चीज को टॉलरेट नहीं कर पाएगा, राइट। तो ये आपको बोलते हैं डिनाइल। क्या करते हैं, सीधा मना, डायरेक्ट मना कि सर ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरा, आपने बहुत मेहनत की एग्जाम के अंदर और आपका रिजल्ट आया और आप फेल हो गए, राइट। आपका माइंड एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि सर मैं फेल हो गया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर हॉस्पिटल सेटअप की बात करेंगे तो किसी ने बोल दिया कि सर आपको कैंसर डिटेक्ट हो गया, आपको HIV डिटेक्ट हो गया, तो आप क्या करेंगे, एकदम डिनाई करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। तो अगर आप डायरेक्टली किसी चीज को क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, माइंड एकदम एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, नहीं तो फ्यूज उड़ जाएंगे दिमाग के, राइट। तो वो किस फेज में है, वो डिनाइल फेज में है, मना करने की फेज में है, उसको बोलते हैं डिनाइल।